डिजिटल समय की खामोशी के बारे में तुम्हें एक अजीब बात बताता हूं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लगभग सब कुछ शेयर किया जाता है। जन्मदिन, कॉफी का कप, सूरज ढलना, आंसू, हंसी और यहां तक कि दर्द भी, जिसे लोग फिल्टर लगाकर सजाते हैं। फिर भी कुछ लोग पूरी तरह अदृश्य बने रहते हैं। वे चुपचाप स्क्रॉल करते हैं, गहराई से देखते हैं, पर शायद ही कभी कुछ पोस्ट करते हैं। तुम ऐसे किसी को जानते भी हो सकते हो, शायद तुम खुद ही ऐसे हो। और यही सवाल लोगों के मन में हमेशा घूमता रहता है। क्यों? कोई व्यक्ति क्यों दिखाई ना देने का रास्ता चुनेगा जब पूरी दुनिया ध्यान खींचने के लिए चिल्ला रही हो? मान लेना आसान है कि जो लोग पोस्ट नहीं करते वे शर्मीले या अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। सतह के नीचे एक पूरी मनोविज्ञान काम करती है, जो इंसान की प्रकृति, खुद को देखने का तरीका और दिखावे से भरी इस संस्कृति के खिलाफ एक शांत बगावत की कहानी कहती है। देखो, कुछ लोगों के लिए खामोशी खालीपन नहीं है, वो नियंत्रण है। दुनिया को क्या पता चले और क्या ना पता चले, ये चुनने की ताकत है। क्योंकि हम माने या ना माने, सोशल मीडिया ने धीरे धीरे हमारी पहचान की परिभाषा बदल दी है। ये दिखावे को इनाम देता है, ये शोर की तारीफ करता है, और फिर भी जो लोग परछाइयों में रहते हैं वही अक्सर सब कुछ सबसे साफ देखते हैं। वे बिना बीच में बोले देखते हैं, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, निर्णय लेने से पहले समझते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने एक दिलचस्प बात पाई है। जो लोग अक्सर पोस्ट नहीं करते वे आत्मनियंत्रण, आत्मचिंतन और भावनात्मक स्वतंत्रता में ज्यादा स्कोर करते हैं। वे सामाजिक तुलना और बाहरी मान्यता से कम प्रभावित होते हैं। यानी वे यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वे कौन हैं, वे इसे समझने की कोशिश करते हैं। और एक ऐसी दुनिया में जो दिखावे में डूबी है, यह बहुत दुर्लभ है। क्योंकि सच कहें तो हम जो भी पोस्ट करते हैं वह केवल संवाद नहीं होता, वह पहचान बनाने की कोशिश होती है। वह बिलोंगिंग की एक अनजानी ऑडिशन होती है। हर कैप्शन, हर फोटो, हर स्टेटस अपडेट कहता है, मैं ऐसा हूं। क्या तुम इसे मानते हो? लेकिन जब तुम पोस्ट करना बंद कर देते हो, कुछ बदल जाता है। तुम अपनी कीमत को डिजिटल तालियों से जोड़ना छोड़ देते हो। तुम कैप्शन में सोचने की आदत छोड़ने लगते हो। तुम पलों को फिर से अपने लिए जीने लगते हो, कैमरे के लिए नहीं। और यही है वो मनोविज्ञान जिसके पीछे वो लोग होते हैं जो पोस्ट नहीं करते। वे एक ऐसी दुनिया में सच्चाई खोजते हैं जहां सब कुछ बनावटी लगता है। वे सोशल मीडिया से नफरत नहीं करते, वे बस उसमें खुद को ढूंढ नहीं पाते। ये तकनीक विरोध नहीं है, न ही लोगों से दूर भागना। ये अपने जीवन को कुछ चुनिंदा हाइलाइट्स तक सीमित न करने का फैसला है। क्योंकि जब तुम देख लेते हो कि नजर का भ्रम बनाना कितना आसान है, तब तुम उन चीजों की कद्र करने लगते हो जिन्हें पोस्ट नहीं किया जा सकता। खामोशी, गहराई, अधूरापन, सच्चाई। कुछ लोगों के लिए पोस्ट न करने का फैसला एक तरह की भावनात्मक थकान के बाद आता है। शायद वे पहले सब कुछ शेयर करते थे, जब तक एक दिन वह असली नहीं लगा। उन्हें लगा कि हर खूबसूरत चीज पोस्ट करते ही उन पर उससे भी ज्यादा सुंदर चीज दिखाने का दबाव बनने लगा। वे जी नहीं रहे थे, वे बस प्रदर्शन कर रहे थे। इसलिए उन्होंने चुपचाप छोड़ दिया। कोई घोषणा नहीं, बस फीड से धीरे धीरे गायब हो गए। पर यहां लोगों की एक बड़ी गलतफहमी है। पोस्ट न करना मतलब महसूस न करना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि वे परवाह नहीं करते। अक्सर इसका मतलब होता है कि वे बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, उपस्थिति की, अर्थ की, अपने पवित्र पलों की रक्षा की। मनोविज्ञान में एक विचार है जिसे साइकोलॉजिकल ओवनशिप कहते हैं। ये वो एहसास है कि कोई चीज तुम्हारी है, एक याद, एक अनुभव, एक भावना। और जब तुम उसे पोस्ट कर देते हो तो उसका मालिकाना एहसास थोड़ा सा कम हो जाता है। वह पल साझा संपत्ति बन जाता है, निर्णय, गलत समझ या मजाक का विषय। इसलिए जो लोग पोस्ट नहीं करते वे अक्सर अपने जीवन की अनुभूतियों पर अपना मालिकाना हक बचाते हैं। वे अपने पलों को छूने से दूर, निजी और शुद्ध रखते हैं। और शायद यह उदासी नहीं है, नहीं दूरी, यह एक शांत तरह की आजादी है। जरा सोचो, आखिरी बार कब तुमने कुछ ऐसा किया था जो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता था और तुम्हें उसे पोस्ट करने की इच्छा नहीं हुई? आखिरी बार कब तुम हंसे,
रोए या कुछ हासिल किया और तुरंत उसे ऑनलाइन डालने का ख्याल नहीं आया। यह रिफ्लेक्स प्राकृतिक नहीं है, यह सीखा हुआ है। 10 साल के लाइक्स, शेयर और डोपामीन ने हमारे दिमाग को सिखा दिया कि मान्यता ही मूल्य है। और जब कोई इस चक्र से बाहर निकलता है तो यह विद्रोह जैसा लगता है, लेकिन यह उपचार भी है। वे फिर से खुद के लिए जीना शुरू करते हैं, बिना फोटो खींचे खाना बनाना, बिना टैग किए घूमना, बिना समझाए महसूस करना। उस जगह में कुछ जागता है, एक ऐसा आत्मबोध जिसे दर्शकों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हर कोई जो पोस्ट नहीं करता वह शांति से नहीं होता। कुछ लोग डर से दूर रहते हैं, निर्णय का डर, अस्वीकृति का डर, गलत समझे जाने का डर। सोशल मीडिया ने एक नया दबाव पैदा किया है जिसे मनोवैज्ञानिक सेल्फ प्रेजेंटेशनल प्रेशर कहते हैं। यह एहसास कि तुम पर नजर रखी जा रही है, भले कोई देख ना रहा हो, और यह थका देने वाला होता है। वे डरते हैं कि उनकी बात गलत समझी जाएगी या अनदेखी कर दी जाएगी, इसलिए वे पीछे हटते हैं। क्योंकि वे कनेक्ट नहीं होना चाहते, बल्कि इसलिए कि दृश्यता की कीमत उनके लिए बहुत भारी लगती है। वे देखे जाना चाहते हैं, पर सच्चे रूप में, सतही रूप में नहीं। और मजे की बात यह है कि ऑनलाइन सबसे चुप लोग अक्सर अपने मन में सबसे जोर से सोचते हैं। वे अनुपस्थित नहीं होते, वे तो विचारों से भरे होते हैं। वे बस शोर के बजाय स्थिरता चुनते हैं। इस खामोशी में एक गहरा दर्शन छिपा होता है, एक दुनिया जो कहती है मुझे देखो। उसमें अदृश्य रहना एक पहचान बन जाता है, ये कहना कि मैं तुम्हारी नजर से परे भी मौजूद हूं। वे दूसरों की जिंदगी स्क्रॉल करते हैं, कभी मुस्कुराते हुए, कभी सहते हुए, पर खुद को बहुत कम प्रकट करते हैं, क्योंकि वे वह समझते हैं जो बहुत लोग नहीं समझते। हर अनुभव को दर्शक की जरूरत नहीं होती। जीवन की कई गहरी चीजें, विकास, दुख, बदलाव चुपचाप होती हैं, अनदेखी, अनपोस्टेड। और जब तुम ऐसी कई चुपचाप वाली बदलावों से गुजरते हो तो समझ जाते हो कि अदृश्य होना महत्वहीन होना नहीं है। वहीं तो पहचान बनती है, दिखावे में नहीं। यही है असली विरोधाभास। सोशल मीडिया हमें जोड़ने के लिए बना था, पर यह अक्सर लोगों को पहले से ज्यादा अकेला महसूस कराता है। जब तुम पोस्ट करना बंद कर देते हो तो डिजिटल नजदीकी के पीछे भागना बंद कर देते हो और असली रिश्ते फिर से बनाना शुरू करते हो। तुम देखना शुरू करते हो कि कौन तुम्हारा हाल पूछता है बिना अपडेट मांगे, कौन तुम्हें याद रखता है बिना याद दिलाए। ये कनेक्शन कच्चा, अनघोषित, ज्यादा भारी, गर्म और असली लगता है। और जो लोग पोस्ट नहीं करते वे उसी जगह रहते हैं। वे ऐसे रिश्ते बनाते हैं जिन्हें सबूत की जरूरत नहीं। वे बिना शेयर किए पलों में सुकून पाते हैं। वे जीवन को अनफोल्ड होने देते हैं बिना उसे कंटेंट बनाए। ये पहचान की सुरक्षा भी है, ये जानना कि तुम कौन हो जब कोई देख भी नहीं रहा हो। जब तुम्हें अपनी ही संगत पसंद आती है तो तुम्हें दर्शकों की जरूरत नहीं पड़ती। यह अहंकार नहीं है, ये शांति है। और मजेदार बात यह है कि जो लोग पोस्ट नहीं करते उनके पास अक्सर सबसे दिलचस्प कहानियां होती हैं, और वे उन्हें तब बताते हैं जब तुम उनके सामने बैठे होते हो, स्क्रीन के पीछे नहीं। क्योंकि उनके लिए असली जुड़ाव टिप्पणियों या लाइक्स में नहीं, बल्कि साझा खामोशी में है, आंखों के मिलन में है, उस हंसी में है जिसे गवाहों की जरूरत नहीं। ये वे लोग हैं जो अपने भीतर दुनिया उठाए घूमते हैं, गहराई से महसूस करते हुए, लगातार देखते हुए, चुपचाप समझते हुए। उन्हें दुनिया की तालियों की जरूरत नहीं है, वो बस जीना चाहते हैं। और शायद एक ऐसी दुनिया में जो ध्यान के लिए तरस रही है, उनकी खामोशी कमी नहीं, एक आईना है जो याद दिलाती है कि हर मायने रखने वाली चीज साझा करने लायक नहीं होती। कभी कभी इंसान होने का सबसे सच्चा तरीका है कुछ पूरी तरह अपने लिए रखना। जानते हो क्या रोचक है? जितना लंबा कोई सोशल मीडिया से दूर रहता है, दुनिया उतनी ही अलग दिखने लगती है। रंग और गहरे लगते हैं, समय धीमा लगता है, बातें पूरी लगती हैं, जैसे शोर से दूर जाकर सब कुछ फिर से असली बन जाता है। क्योंकि जब तुम प्रदर्शन करना छोड़ते हो तब जीना शुरू करते हो। बिना हर कदम का सबूत रखे चलने में एक शांत सुंदरता है। तुम एंगल, लाइटिंग या कैप्शन के बारे में नहीं सोचते, तुम बस होते हो पूरी तरह, पल के भीतर।
और इस आदत के पीछे की मनोविज्ञान पसंद या ये नापसंद से गहरी है। ये हमारे दिमाग के वैलिडेशन को समझने के तरीके में छिपी है। हर बार जब हम कुछ पोस्ट करते हैं और उसे ध्यान मिलता है, लाइक्स, कमेंट्स, दिल, हमारा दिमाग डोपामाइन छोड़ता है। यही रसायन इनाम और एडिक्शन में काम आता है। धीरे धीरे हम उसकी चाहत करने लगते हैं। हम शेयर करने लायक पलों में जीने लगते हैं, असली पलों में नहीं। सोचो उस इंसान के बारे में जो इस जाल से बाहर रहता है, जो इस डोपामाइन चक्र को जानबूझकर तोड़ता है। यह उदासीनता नहीं है, यह अनुशासन है, यह सेल्फ अवेयरनेस है। एक ऐसी चीज जिसका विरोध करना कठिन है, जिसे तुम्हें बांध कर रखने के लिए बनाया गया हो। जो लोग पोस्ट नहीं करते, उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मजबूत होता है, यानी उनकी खुशी और मूल्य भीतर से आता है, बाहरी अप्रूवल से नहीं। उन्हें यह सुनने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम काफी हो। और इससे भी रोचक बात यह है कि अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग सोशल मीडिया से लंबे ब्रेक लेते हैं, उनमें भावनात्मक स्थिरता और जीवन संतुष्टि बढ़ती है। क्योंकि जब तुम्हारी पहचान बार बार दूसरों की प्रतिक्रियाओं के आईने में नहीं देखी जाती, तो वह ठोस बन जाती है, असली बन जाती है। तुम अपनी जिंदगी को एडिट नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे जी रहे होते हो, अधूरी, सुंदर और बिना फिल्टर की। और यही है असली विद्रोह, पूरे रहना एक ऐसी दुनिया में जो टुकड़ों को पुरस्कृत करती है। लेकिन ऑनलाइन खामोशी हमेशा शांति नहीं होती। कई बार यह थकावट छुपाती है। बहुतों के लिए सोशल मीडिया कभी जुड़ने की जगह थी, और धीरे धीरे यह थकाने लगी। दूसरों की हाइलाइट्स देखते देखते अपनी अधूरी कहानी और कठिन लगने लगती है। तुलना होने लगती है बिना चाहे भी। खुद पर शक होने लगता है, जानते हुए भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कड़वाहट से नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। उन्हें लगता है कि उन्हें दुनिया को प्रदर्शन देने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें अपनी खामोशी का स्पष्टीकरण नहीं देना, उन्हें बार बार यह साबित नहीं करना कि वे खुश हैं। यह हमारी पीढ़ी की एक शांत सच्चाई है। हमने विजिबिलिटी को वैल्यू समझ लिया है। हम मानते हैं कि मायने रखने के लिए नजर आना जरूरी है, लेकिन असली मायने दर्शकों की जरूरत नहीं रखते। जीवन के सबसे अर्थपूर्ण पल, वो जो तुम्हें आकार देते हैं, अक्सर बिना किसी गवाह के होते हैं। बिना कैमरे, बिना कैप्शन, बिना ऑडियंस, सिर्फ तुम। और शायद यही बात वे लोग समझते हैं जो पोस्ट नहीं करते। वे जानते हैं कि प्राइवेसी अकेलापन नहीं है, वह खुद से एक गहरा रिश्ता है। जब तुम हर विचार को पोस्ट करना बंद कर देते हो, तो तुम अपनी आवाज फिर से सुनने लगते हो। तुम फिर से अपने खोए हुए हिस्सों को पहचानने लगते हो, अपनी शांत इच्छाएं, अपने अनकहे डर, अपना अंदरूनी रास्ता। यह आज की दुनिया में एक आध्यात्मिक सा अनुभव है। ये भागना नहीं है, ये अपने पास लौटना है। बेशक यह हमेशा आसान नहीं होता। बीच बीच में शक उठता है, क्या खामोशी मुझे अदृश्य बना रही है? क्या मैं पीछे छूट रहा हूं? पर समय के साथ तुम एक खूबसूरत बात देखते हो। तुम्हारी कीमत तब भी रहती है जब कोई नहीं देख रहा होता। वो स्थिर रहती है, जैसे तूफान के बाद कमरे की शांत गूंज। और शायद वही असली आत्मविश्वास है। ऑनलाइन खुद को दिखाने का शोर नहीं, ऑफलाइन खुद में स्थिर रहने की शांति। कुछ लोग कहते हैं, अगर तुमने पोस्ट नहीं किया तो क्या वह सच में हुआ? लेकिन सच यह है कि जीवन की सबसे गहरी घटनाएं फीड पर नहीं आती। तुम्हारी बढ़त, तुम्हारे टूटने के पल, तुम्हारी छोटी जीतें, तुम्हारी चुपचाप की दयाएं, ये सब यादों में रहते हैं, मीडिया में नहीं। और शायद इतना ही काफी है। जब मनोवैज्ञानिक ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वे कॉन्ग्रुएंस पर जोर देते हैं। अंदर जो हो वही बाहर दिखना। लेकिन फिल्टर्स के युग में यह संतुलन टूट जाता है। तुम खुद का एक ऐसा संस्करण जीने लगते हो जैसे दूसरों की मंजूरी के लिए चुना गया हो। तो जब कोई पोस्ट न करने का चुनाव करता है, वह शायद इसी कॉन्ग्रुएंस को बचा रहा होता है, अंदर और बाहर की सच्चाई को सुरक्षित रखने के लिए। उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि जो वे महसूस कर रहे हैं वो असली है। उन्हें हर सनसेट को कैप्चर करने की जरूरत नहीं होती कि उसका एहसास याद रहे। वे अपनी जिंदगी पूरी और चुपचाप जीते हैं। और यहां भी एक विरोधाभास है। जो लोग चुपचाप जीते हैं, वे अक्सर जिंदगी को
सबसे गहराई से महसूस करते हैं। वो प्रदर्शन के शोर में नहीं खोए होते। वो चीजें नोटिस करते हैं जो दूसरे चूक जाते हैं। दीवार पर पड़ती रोशनी, किसी के बोलने से पहले का ठहराव, दूर की हंसी की आवाज। वो मौजूद होते हैं। और मौजूद होना एक ऐसी दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है जो ध्यान पर बनी है। पर कभी कभी यह मौजूदगी उन्हें गलत समझा देती है। लोग उन्हें दूर, रहस्यमय या ठंडा तक समझ लेते हैं। लेकिन गहराई से देखो तो उनकी खामोशी खालीपन नहीं है, वो गहराई है, वो सुकून है जो खुद को समझाने की जरूरत ना होने से आता है। ये वो आत्मविश्वास है जिसे सबकी नजर की जरूरत नहीं, बस कुछ सच्चे लोगों की समझ की जरूरत होती है। और यही बात वे लोग सबसे अच्छी तरह समझते हैं जो पोस्ट नहीं करते। वो जानते हैं कि हर सच्चाई भीड़ के लिए नहीं होती। तुम्हारे कुछ हिस्से इतने निजी होते हैं कि उन्हें एल्गोरिथम या राय से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी चीज को सार्वजनिक बनाते ही वह पूरी तरह तुम्हारी नहीं रहती। वह अर्थों, गलतफहमियों और ट्रेंड का हिस्सा बन जाती है। और शायद कुछ पल इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें साझा करना ही गलत है। तो अगली बार जब तुम किसी ऐसे इंसान को देखो जो कभी पोस्ट नहीं करता, ये मत सोचो कि वह छिप रहा है। शायद वह बस जी रहा है। शायद उसने शांति ढूंढ ली है उन शांत कोनों में जहां स्क्रीन की नीली रोशनी नहीं पहुंचती। शायद वह याद दिला रहा है जो हम सब भूल गए, कि अदृश्य होना अकेलापन नहीं है, कि शांत होना खालीपन नहीं है, कि कभी कभी तुम्हारी सबसे सच्ची पहचान खामोशी होती है। क्योंकि आखिर में हम प्रदर्शन के लिए नहीं बने, हम इंसान बने हैं। और जो लोग पोस्ट नहीं करते वे हमें हर चुप, बिना फिल्टर, खूबसूरत अदृश्य पल में यही याद दिलाते हैं